में काम करते हैं और पीएनजी लाइन में क्या कहीं से भी एक सॉकेट या कहीं पे रिड्यूसर क्या फेल हो जाए और वहां से क्या निकलती है, गैस निकलती है। और जैसे गैस निकलती है तो ये आपकी पाइपलाइन है। ये क्या है, आपकी पाइपलाइन जा रही है, या तो राइजर हो सकता है ये या एमडीपी पाइपलाइन, दोनों एक बात है। अब इस यहाँ पर क्या है, इन, और यहाँ पर क्या है, आउट। अब आपने यहाँ पर ये लाइन पूरी कितनी भी हो, मेरे को मालूम नहीं कितना एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, मगर जैसे इसके अंदर क्या होगी, इन होगी। इन क्या होगी, गैस। गैस इन हो रही है और यहां से भी क्या निकलेगी, आउट से क्या निकलेगी, गैस। गैस निकल रही है। इन इमरजेंसी केस आपने यहां पर कोई एक कपलर या रिड्यूसर या यूनियन लगा रखा। क्या लगा रखा है, यूनियन लगा रखा, यूनियन लगा रखा। अब इस यूनियन से क्या गैस लीकेज होनी स्टार्ट होगी, गैस क्या होगी, लीकेज हो रही है। अब जैसे गैस लीकेज हो रही है तो आपको मालूम है हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। क्या होता है, एक फायर ट्रायंगल होता है। उस फायर ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास फ्यूल होता है, फ्यूल होता है। और जो फ्यूल होता है वो क्या फ्यूल आपका, गैस है। और इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। ये होती है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होती है वो होती है 20.9, जो फिक्स, और एप्रोक्स में बताते हैं हम कितना, याद करके 21%, ये तो बताते हैं, ये होती है। अब ये दो चीज मिलेंगी आपको, एक तो गैस मिल गई आपको और तीसरी क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। अब तीसरी क्या है, जो एक होता है जो टेम्परेचर, जिसे बोलते हैं इग्निशन सोर्स। क्या होता है, टेम्परेचर, इग्निशन सोर्स निकलेगा। अब इग्निशन सोर्स निकलेगा, मैंने आपको बता रखा था एक चिंगारी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 500 जो 500 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपकी जो गैस है, इस गैस का जो जो नेचुरल गैस है, कौन सी गैस है, नेचुरल गैस है, जो हमारे पीएनजी में और सीएनजी में काम कर पा रहे हैं हम इस गैस में। इसका जो इग्निशन सोर्स है, वो इग्निशन सोर्स कितना है, उसका है 535 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। जब ये तीनों का क्या हो जाएगा, मिक्सचर होएगा, तो मिक्सचर होएगा तो यहाँ पर क्या लगेगी, आग लग जाएगी। और आग है क्या, आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों से मिलकर बनी है। अब वो तीन चीज कौन कौन सी है, सबसे पहले आपका फ्यूल है, फिर ऑक्सीजन है, और तीसरा क्या है, टेम्परेचर है। अगर ये तीनों चीज मिल जाएंगी तो आग लगेगी। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक एलिमेंट आप क्या कर दो, हटा दो, तो जैसे आप हटाते हो तो वहां से क्या है, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसका एक मेथड होता है, मेथड जानते हो, आग बुझाने का मेथड, आग बुझाने का जो मेथड होता है, हम काउंट करते हैं 3 प्रकार में। पहले होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, हमारे पास जो मेथड होते हैं, हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये आपको 3 चीज चमक रही है, 3 चीज चमक रही है आपको, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं मेथड की। जो मेथड दिया होता वो होता, सबसे पहले होता स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब आपको भूखा मारना। दूसरा मेथड होता स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग मतलब दम घोटना, आग का दम घोटना। और तीसरा होता है आपका कूलिंग मेथड, ठंडा करना पानी गिर के। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर इन तीनों मेथडों को हम अप्लाई करते हैं कहीं पे भी तो वहां आग बुझ जाएगी। 3 चीजों से मिलकर आग लग रही है, इन तीनों चीजों को, मेथडों को कर दो। फ्यूल हटा दिया तो आग अपने आप हो जाएगी, ऑक्सीजन को ढक दिया तो आग अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। और क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया तो उसमें भी आग क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं।
तो हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हम ये नहीं कह सकते आपके आग कितने प्रकार की होती है, नॉट पॉइंट। इसमें ओनली बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण इंडिया के अंदर 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले क्या गया है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए होती है सॉलिड आग। कौन सी होती है? सॉलिड आग। सॉलिड आग कौन सी होती है? जैसे आपका कपड़ा, लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, ये क्या है आपकी? अन्य कोई भी चीजें। क्लास बी होती है आपकी लिक्विड फायर। लिक्विड मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, इसमें आग लग जाएगी तो आप किससे बुझाओगे? सॉलिड में क्या करना? सीधा लकड़ी में, गत्ते में, प्लास्टिक में आग लगी तो आप किससे बुझाओगे? सीधा पानी से ठंडा करके बुझा दिया। दूसरा मेथड आता है इसमें क्लास बी, लिक्विड हो गया। लिक्विड में क्या करोगे? लिक्विड में क्या करोगे? बुझाने के लिए। तेल में आग लग गई, आपको क्या करना है? ढक देना है। क्या करना है? ढक देना है। स्मूथली हो गया, बुझ गई, तब जोड़ दिया। क्लास सी गैस की, जो आप जिस लाइन में आप काम करते हो। क्लास सी क्या है? गैस की आग होती है, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, एसिटिलीन, ये सारी क्या है? गैस ही है। गैस में आग लग जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वॉल्व बंद करना। ये तो करते हो, मेन आइसोलेशन वॉल्व बंद करना। गैस की आग जब तक गैस के आगे जब पाइप के द्वारा प्रेशर से बाहर निकलेगी, जहां आपने मेन आइसोलेशन वॉल्व बंद कर दिया वहां गैस की आग हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आती है क्लास डी। क्लास डी क्या होती है? मेटल की फायर होती है। मेटल मतलब हर मेटल जलने वाला नहीं होता, उसमें कुछ केमिकल्स पदार्थ होते हैं जैसे जिर्कोनियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पदार्थ क्या होते हैं? जलने वाले होते हैं। इनके लिए एक अलग स्पेशल पाउडर बना हुआ है जिसका नाम है TEC, टर्नरी यूकेटिक। वो मेटल जहां पर हमारे आम जीवन में जरूरत नहीं, जहां पर जरूरत है उस पाउडर की वहां पे